आज मैं इस वीडियो में पालक लगाना बताऊंगी। मैं हर साल सीजन के अनुसार पालक लगाती रहती हूँ। हाँ, सर्दी में जल्दी उग जाते हैं, हार्वेस्टिंग जल्दी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं गर्मी में भी लगाती हूँ और सर्दी में भी। देखिए, इसी टंकी में मैं हर साल सीजन के अनुसार लगाती रहती हूँ। हाँ, बारिश में थोड़े गल जाते हैं, इसीलिए मैं गर्मी में सर्दी में लगाती रहती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। इसके लिए ज़्यादा गहरा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ग्रो बैग, चाहे इस तरह का टंकी हो। इसके लिए ग्रो बैग भी ले तो इस तरह का लीजिए। देखिए, इसमें मैंने होल कर लिए हैं। होल करना जरूरी है। अगर ग्रो बैग में पहले से होल किया हो तो नहीं करिए। देखिए, इतना इंच होना जरूरी है, ज्यादा गहराई लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी है। इसकी रूट्स ज्यादा नीचे तक जाती नहीं है। इसको भरने के लिए मैंने सूखे पत्ते ले लिए हैं। आप बड़ा ग्रो बैग भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में लीजिए, गहराई में नहीं। पत्ते भर लिए, उसके बाद मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। अगर आप नए मिट्टी बना रहे हैं तो कॉम्पोस्ट, गोबर खाद जरूर मिलाइए। मिट्टी भुरभुरी होने चाहिए। कोई भी सीड्स हम लोग उगाते हैं उसके लिए मिट्टी भुरभुरी होगी तब जल्दी उगाएंगे। एक लेयर मैं मिट्टी भर दे रही हूँ, ऊपर से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ वो भर लूंगी। मेरी मिट्टी में ऑलरेडी पहले से बालू मिले हुए हैं, सुखा कर भी मैं रखी हूँ, क्योंकि कोई भी पॉट से हम मिट्टी निकालते हैं उसको सुखाना जरूरी होता है। पुरानी मिट्टी को ही उपजाऊ बना बनाकर मैं कोई भी पौधा लगाती हूँ या सीड्स लगाती हूँ। बार बार नई मिट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। इसी मिट्टी को मैं दोबारा उपजाऊ बनाती रहती हूँ। और एक लेयर मैं ऊपर से कंपोस्ट भरूंगी, फिर एक लेयर मिट्टी भरूंगी। इसीलिए कोई भी आप खाद बनाइए तो नई मिट्टी बना रहे हो उसमें खाद जरूर मिलाइए। जैसे कंपोस्ट बनाते हैं वो गोबर खाद ये सब मिलाना जरूरी होता है। उसके बाद ग्रो बैग लीजिए, पॉट्स लीजिए, इस तरह चौड़ाई लीजिए, गहराई नहीं हो लेकिन चौड़ा जरूर लीजिए। आप बोरी में भी लगा सकते हैं। देखिए, चलिए सीड्स लगाना आप लोग को बताती हूँ। सीड्स बहुत जल्दी उगाते हैं, 3 दिन में ही उगाते हैं पालक के सीड्स। मैं 3 दिन में 4 दिन में मेरे उगाए थे, लेकिन 1 महीना हो गया है इस टंकी में लगे हुए। 15 दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, 1 महीने में हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाता है। मैं ग्रो बैग में आप लोग को लगा कर दिखा रही हूँ। मेरे तो बोरी में भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी 2 दिन हुए हैं लगे हुए, लेकिन टंकी में तो 1 महीने हो गए हैं लगे हुए। इसीलिए मैं ये छोटा वाला ग्रो बैग में लगा कर आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरह का आप ग्रो बैग लीजिए या बोरी भी लीजिए या गमले भी हो तो इस तरह का सेलो हो, चौड़ाई में हो, गहराई ज्यादा नहीं हो। ज़्यादा गहराई लेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, हो सके सीड्स भी गल जाएंगे। जो बीज लगाते हैं वो गल भी जाएंगे। और कम मिट्टी वाले रहेंगे तो कम ही पानी डालेंगे। और देखिए, मैं पुराना सीड्स रखी हूँ अपना ही पौधा का, आप नए भी खरीद सकते हैं। मैं पिछले साल उगाई थी उसी का बीज मैं इकट्ठा करके रखी हूँ, हार्वेस्टिंग करके। उसको देखिए, इतने सा काफ़ी है। थोड़ा सा ही बीज इस ग्रो बैग में आएंगे। यही वाला बीज मैं इस टंकी में लगाई थी, जो इतने सारे ग्रो भी हो गए हैं। कुछ तो साइड साइड से ग्रो नहीं हुए थे, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। यही वाला सीड्स में लगाई थी, पिछले साल का मैं सीड्स हार्वेस्टिंग करके रखी थी सुखाकर। देखिए, इस तरह ऊपर से आप बीज को इस तरह बिछा देना है। उसके बाद आप ऊपर से कोकोपीट डाल सकते हैं, और नहीं तो जो मिट्टी बनाए होंगे उस मिट्टी से ऊपर से इसको ढक दीजिए। ज्यादा मिट्टी भी नहीं ढकना है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी से इसको ढक देना है, तब पानी डालिए। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, 3-4 दिन में उग आएंगे आपका ये बीज। देखिए, इस तरह मैं कोकोपीट और थोड़ा सा मिट्टी मिला के रखी हूँ। इस तरह मैं कोई भी बीज लगा रही हूँ अभी। देखिए, इस तरह मैं ऊपर से बिछा देती हूँ। इसी तरह आप कोकोपीट नहीं हो, जो मिट्टी बनाए हो उस मिट्टी से भी आप इस तरह ढक दीजिए। अभी कोई भी आप बीज लगा रहे हो उसको धूप में ही रखिए। अभी का धूप तेज नहीं है, अगर धूप में नहीं रखेंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। धूप में रखेंगे तो गर्माहट से जल्दी उगाएंगे, इसीलिए अभी का धूप अच्छा है, इसलिए धूप में ही रखिए। आज मैं उसको भी दिखाऊंगी जो लहसुन मैंने 3 दिन पहले लगाई थी, वीडियो डाली थी, 3 दिन में उगाए हैं, उसको भी दिखाती हूँ लास्ट वीडियो में। देखिए, इस तरह आपको पालक उगाना है। धनिया हो, मेथी हो, कोई भी साग हो, बीज हो सर्दियों का, वो सब उगाइए। अभी अभी मौसम अच्छा चल रहा है, अभी से उगाएंगे तो विंटर में हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, इतना गहरा मैंने ग्रो बैग लिया है। अब चलिए पानी डाल देती हूँ। पानी तेज धार से नहीं डालना है। अगर तेज धार से पानी डालेंगे, पाइप से डालेंगे तो बीज इसका इधर उधर चले जाएंगे, इसीलिए स्प्रे बोतल से डालिए, नहीं तो हल्के हाथों से डालिए तो सीड्स इधर उधर नहीं होंगे। नहीं तो सीड्स इधर उधर हो जाएंगे तो कहीं ग्रो हो जाएंगे, कहीं नहीं होंगे। इसीलिए इस तरह हल्के हाथों से आप डालिए, ताकि एक जगह ही इसका बीज हो और वहीं से उगाएंगे। बहुत जल्दी उगाते हैं, नहीं तो इस तरह का
स्प्रे बोतल बना लीजिए। ढक्कन में होल बनाकर इस तरह स्प्रे बोतल नहीं हो तो इस भी अच्छे से काम करता है स्प्रे बोतल के जैसे। इस तरह हल्का हाथ से पानी डाल लीजिए और इसको धूप में ही रखना है। मैं धूप में ही रहने देती हूँ। कोई भी अभी सीड्स लगा रही हूँ उसको धूप में ही रख देती हूँ, जल्दी उगाते हैं। देखिए अभी जल्दी से जल्दी पालक उगाइए और हार्वेस्टिंग कीजिए, साग बनाकर खाइए या सब्जी बनाइए। देखिए इस तरह मैंने धीरे धीरे पानी डाल दिए हैं। अभी मैं सुबह का ही टाइम में ये बना रही हूँ वीडियो, धूप में ही है। अभी का धूप बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, 5 बजते बजते धूप चली जाती है। जितना हो सके पॉट को, ग्रो बैग को धूप में ही रखिए। आपके छत पर अगर धूप आ रही होगी तो उसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो भी ये कोई नुकसान नहीं होगा, सीड्स उग ही आएंगे। देखिए मेरे टेरेस पर तो आधे दिन का धूप रहता है, इसीलिए मैं सुबह का धूप में ही रखी हूँ। आधे दिन का धूप लग जाती है। चलिए दिखाती हूँ। मेरे लहसुन का सीड्स बहुत जल्दी उगाए हैं, 3 दिन में ही उगाए हैं। इस तरह आप लहसुन जल्द से जल्द उगाना शुरू कीजिए अभी से, तो लहसुन खाने को मिल जाएंगे विंटर में। इसको इस तरह मैं साइड में रख देती हूँ, यहाँ भी धूप मिलती है। लहसुन मेरे 3 दिन में उगाए हैं, विश्वास नहीं करेंगे। ये देखिए 3 दिन में ही उगाए हैं। 3 दिन 4 दिन में उग ही आते हैं, जो ग्रो बैग में मैंने लगाकर आप लोग को दिखाया था। देखिए 3 दिन में उगाए हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे लाइक करिए, फ्रेंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। इस तरह जितना हो सके जल्द से जल्द आप विंटर का साग, सब्जी, लहसुन सब का बीज लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए सब में उगाए हैं, कोई कोई ग्रो बैग में अभी नहीं उगे हैं क्योंकि ये भी धूप में ही रखा हुआ था। मैं साइड में उठाकर फ्रूट ट्रे रख दिए थे, लेकिन यहाँ धूप आती थी। देखिए धूप में सारे उगाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।